सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहार नमस्कार। मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव से। पिछले दिनों हेमंत सरकार ने अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने की घोषणा की है, जिसको लेकर तमाम आदिवासी सामाजिक संगठनों में आक्रोश है और वो इस फैसले का विरोध जता रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हेमंत सरकार जितने भी गलत काम हुए हैं, आज से 21 साल में जब से झारखंड बना है तब से अनुबंध पर अधिकारी लोग, कुलपति लोग और निकाय के अध्यक्ष लोग या सारे लोग हर स्तर पर गलत नियुक्तियां, अवैध नियुक्तियां की है। सर, ये बताइए कि पिछले दिनों हेमंत सरकार ने एक फैसला लिया है कि अनुबंध पे जो कार्य कर रहे हैं उन्हें अस्थायी किया जाएगा। इसको लेकर आप लोगों ने बैठक भी की और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा है कि हेमंत सोरेन सरकार में मुख्यमंत्री हैं। उनको जानना चाहिए कि किसी भी स्टेट में राजकीय कामकाज में जो बहाली होती है उसकी वैधानिक प्रक्रिया है, उसमें आरक्षण है, रोस्टर है और तमाम चीज़ें हैं। बिना उसका पालन किए कोई भी नियुक्ति वैध नहीं होती है। और जो अनुबंध पर नियुक्ति हुई पिछले 21 सालों में, वो सारे नियुक्तियां वैध नहीं हैं। कारण कि न विज्ञापन हुआ है, न अंतर्वीक्षा हुआ है, न आरक्षण रोस्टर इत्यादि का पालन हुआ है। लोग भाई भतीजावाद, जान पहचान, गांव घर से उठा के अपने जहाँ पर रिश्तेदार जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेसी हैं या कुलपति हैं या संकाय अध्यक्ष हैं या विभिन्न संकायों के चेयरमैन हैं, वो लोग अपने मातहत लोग अनुबंध पर रख दिया। तो ये नियुक्ति किसी भी स्टेट के लिए इस तरह का उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जेएसएससी है, लोक सेवा आयोग है, अन्य संस्थाएं बनी हुई है, परिषद है। वो लोग विज्ञापन करते हैं, इनवाइट करते हैं, अंतर्वीक्षा लेते हैं और जिनका जो हक है, अधिकार है, संवैधानिक हक, अधिकार है, वैधानिक हक है, उसको गारंटी करते हैं, तभी वो नियुक्ति वैध और कानून की दृष्टि में मानी जाएगी। यहाँ हमको हजारों हजार लोगों की नियुक्ति हुई है और कहीं भी वैधानिक तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध नहीं किया गया है और आज रेगुलाइज करेगा तो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का बहुत बड़ा हक मारा जा रहा है। इसको कैसे लोग बर्दाश्त करेगा? क्यों करेगा? क्यों नहीं संघर्ष करेगा? तो इसी को लेकर के पिछले दिनों बैठक हुई, धर्मगुरु बंधन तिगा की अध्यक्षता में विभिन्न संगठनों के लोग जमा हुए थे। तय किया कि ऐसा किया जाना। हेमंत सरकार कहता है कि हम यहाँ आदिवासियों के हित की सरकार है, हम आदिवासियों की भलाई करेंगे, लेकिन उल्टा आदिवासियों की हक को छीनवाने के प्रयास करते हैं, दूसरे के मत में बेचते हैं। ये गलत है, ये लोग एडमिट कर लिया। अब आर पार की लड़ाई के लिए लोग तैयार हो रहे हैं और तैयार होना लाजमी है। इतना ही नहीं, ये तो अनुबंध पर नियुक्ति हुआ है। इधर आपने शिक्षा विभाग में देखा होगा, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बीएड किया हुआ, एमएड किया हुआ लोगों को हम अनुबंध पर रखें और उसमें जाके बेगरी होगा। क्योंकि जब एस्टैब्लिश संस्थाएं जब कंडक्ट नहीं करती एग्जाम और परीक्षा नहीं करती, अंतर्वीक्षा नहीं कंडक्ट करेगी, तो कई तरह की विसंगतियाँ होती हैं। इससे सरकार को बचना चाहिए, लेकिन ये बच नहीं रही है। ये दिखाना चाहते हैं कि हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। अरे भाई, बनाओ ना, नियुक्ति नियमावली बनाओ, बढ़िया से दुरुस्त बनाओ, सारे प्रक्रिया को करो और जेएसएससी को अधिकृत करो कि हजारों हजार वैकेंसी निकालो और नियुक्ति करो। कौन रोकता है? आपको हम लोग पहले से आगाह कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन, हम लोग खुद, हमारा आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा है, ये तमाम चीज़ आगाह करें कि आपके नियुक्ति नियमावली में फॉल्टी है, कोर्ट के नज़र में गलत है, संवैधानिक नहीं है, लेकिन होश में नहीं आते। अब उसमें बताया 12वीं और 11वीं के लोग इसके लिए मैंने आपको उपयुक्त होंगे,
दूसरा कहा कि जो सामान्य जाति के लोग हैं, राज्य के बाहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ के आएंगे, उनको स्थानीयता का लाभ नियोजन पे नहीं मिलेगा। ये सारा चीज़ तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है किसी व्यक्ति को, तो आदमी नहीं जाएगा कोर्ट, जाएगा ही, स्वाभाविक है। ये तमाम चीज़ को सरकार अप्रिशिएट नहीं कर पाती है। इसका आँख कान सब बहरा हो गया, दिखता नहीं है लगता है हमको। या तो कोई ऐसा साजिश हो रहा है ब्यूरोक्रेसी की लेवल पर, यहाँ का लोग को इसी तरह से करो। तो इसके लिए हेमंत सरकार आदिवासी की हितैषी सरकार कहती है, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर ऐसा सोचती है तो आदिवासियों को हक को और आरक्षित वर्गों के हक को सुरक्षित रहने के लिए क्यावत प्रयास किया जाना चाहिए। नहीं करेगा तो देश में बवेला होगा और उसका शुरुआत होगी। कल मुझे पता है कि कल लोग डिसाइड किया है कि राज्य सरकार का जो गठबंधन सरकार पुतला दहन फिरालाल चौक में करेंगे, हजारों की संख्या में लोग जमा होंगे। ये एक चिनगारी है और ये चिनगारी बड़ा दावानल का रूप लेगा, क्योंकि स्टेट में जो माहौल देखा जा रहा है, 3 साल हुए एक चपरासी की बहाली सरकार नहीं कर सकी, जेसीसी के माध्यम से एक विज्ञापन नहीं निकला। तो फिर आप हर साल जो कहा है 5 लाख की नियुक्ति देंगे, भाई कहाँ से दे रहे हैं? आप केवल स्पोर्ट्स लोग को आप उपकृत करते हैं। आज तक स्पोर्ट्स से बहाली हुआ है, उसमें किसी तरह का कुछ नहीं है। तो स्पोर्ट्स वाला जो कहीं पे डिस्टिंक्शन किया है उसको उन्हें बहाली किया, बाकी तो आपने कुछ नहीं किया। अब गलत सलत नियुक्ति हुआ उसको रेगुलाइज करने को चले। इतना ही नहीं, बैकलॉग आदिवासियों का अब तक जो नियुक्ति हुआ है जिसमें फुलफिल नहीं हुआ है, वो सारे बैकलॉग हजारों की संख्या में पड़ी, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है सरकार। तो आखिर अब पढ़ लिख गया है लोग, आदिवासी लोग, आरक्षित वर्ग के लोग, जब वो लोग विवेचना करेगा कि हमारा अधिकार कहाँ तक सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें उठेगी और सरकार के लिए बहुत बड़ी बात। आज बंधु तिर्की भी ने कहा है, सरकार पर उसने कहा है कि गलत हो रहा है। तो इस तरह से राजनीतिक पार्टियों की, तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके तरफ से आ रहा है और दूसरे लोग भी आ रहे हैं। आदिवासी जन परिषद बोला है, कल दूसरे लोग बोलेंगे। सरकार को फजत होगी और होना भी चाहिए। सरकार को आप देखिए रहे हैं, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूँगा, आज इसी पे कन्फाइंड होना चाहूँगा कि राज्य में, राजहित में, यहाँ के लोगों के हित में, न आदिवासी के हित में, न मूलवासी के हित में, ये केवल सबूखा छोड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। स्थानीय नीति की बात में 1932 और पूर्व की बात कहा और कहा कि 9वीं अनुसूची में जाएगा। 9वीं अनुसूची का मतलब स्टेट को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब पब्लिक खुश हो गया है। 9वीं सूची का मतलब लोग सोच रहे हैं कि यहीं कोई 9वीं सूची होगा। अरे भाई, पार्लियामेंट में बहस होंगी, केंद्र सरकार के माथे जाएगी और अप्रूवल होगा प्रेसिडेंट का, तभी वो जा करके आपको 9वीं सूची में होगा। तब तक तो आपका खत्म है। इसे तो बढ़िया पूर्ववर्ती सरकार ने स्थानीय नीति बनाया था, जो 6 पॉइंट है उसको हम लोग सुधार की बात कर रहे थे कि 6 पॉइंट में कुछ गलतियां हैं, विसंगतता है, उसको दूर करो और इसको लागू करो। जो रघुवंश जी ने बनाया था वो इससे बेहतर है, कारगर है, व्यवहारिक है। अब उसको अमेंडमेंट करके आपको इसको लागू कर देना था चुपे चुपे, और काम चलना चाहिए था, किसी तरह का बवेला नहीं होता। लेकिन सरकार अब इधर क्या करे, खतियानी यात्रा है। क्या होगा जी खतियानी यात्रा में? आपने दिया ही नहीं तो यात्रा कौन से बना रहे हो? आप खतियानी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 9वीं सूची में शामिल हुआ, पार्लियामेंट में गया, केंद्र सरकार उसको अडॉप्ट किया, फिर इसका फलाफल क्या होगा? केवल वोट बैंक बनाने की दिशा में, लोगों को संवेदना को कचोटने के लिए इस तरह का ये जेएमएम काम करती है, लेकिन इसका फायदा आगे के दिनों में नहीं होगा, ये लिख लीजिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 1932 का खतियान यात्रा है, चाहे इस तरह से जो अस्थायीकरण की बात है, ये सब चुनावी सबूखा है। 24 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देख उसका सबूखा है, लेकिन इसको आदमी जान रहा है।
ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हैं क्या, यहाँ के पढ़ा लिखा लोग हैं, आज साक्षर हो गए हैं लोग यहाँ की जनता जान रही है कि ये लोग सब उखा उड़ा जाए। 9वीं सूची में डालना है। आपने केंद्र सरकार को संशोधित किया, केंद्र सरकार इस पर डिसीजन लिया, पार्लियामेंट में बहस हुई, राष्ट्रपति एसेंट किया। हम नहीं पूछ सकते हैं क्या? है कोई नहीं पूछ सकता है। अरे दे लो रे, दे लो, का दे लो, खतियान दे लो, 32 के खतियान। अरे यार, ऐसा धोखा हेमंत सरकार करेगा ऐसा उम्मीद नहीं था। सच को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं करना चाहिए। यही राजहित में है, राज्य के लोगों की भलाई में है। और आपको कुर्सी मिला है तो आपको जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों को देखना चाहिए, और ऐसा कर नहीं पा रहे। इसका बहुत बड़ा दुख हम लोग को है। मतलब 1932 का खतियान का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया, और बस ढोल नगाड़े बजे, लोग झूमे, अरे नाचे, भैया, और कहीं ना कहीं आदिवासी अरे समाज कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? मैं पूछता हूँ किधर इम्प्लीमेंट हो? 9वीं सूची की बात हो रही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पे जो आदिवासी युवक युवतियां जो जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए था वो ठगा महसूस कर रहे हैं। ठगा कौन सी? ठगाया गया है तो ठगा महसूस क्या करना है? इम्प्लीमेंट कैसे होगा बताइए आप? आपका नियोजन नीति तो स्ट्राइक डाउन हो गया। और कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, 2024 तक बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो क्वेश्चन हो गया ना जी। आप तो ये को चापरासी नहीं बहाल कर सकते, बोल रहे हैं ना। चापरासी जो सबसे निम्न पद होता है, बड़ी पद की तो बोल दीजिए, 2,44,000 पद रिक्त हैं स्टेट में। अगर इतना बहाली होता तो हर घर में दिया जलता, हर जन में खुशहाली आती, हर जन में रोजगार मिलता है। ये तो हेमंत सरकार तो फेल कर गया, कंप्लीटली फेल कर गया। तो स्थानीय नीति को लेकर आप कह रहे हैं कि रघुवर सरकार में जो स्थानीय नीति बनाई गई थी वो कहीं हद तक ठीक नहीं, आज वही इम्प्लीमेंट है। आज जाके आप दफ्तर में पता लगा लीजिए, तो रघुवर दास वाला जो स्थानीय नीति है उसी पर ही आपको स्थानीय सर्टिफिकेट मिल रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें खामियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं जो बाहर के लोग को जगह देती है घुसने के लिए। तो उसको एमेंड करने था। आज जाके किसी भी अधिकारी को पूछिएगा स्थानीय नीति का सर्टिफिकेट किस आधार पर मिला, तो रघुवर दास जी के पीरियड का जो नोटिफिकेशन है उसी का अनुसार। तो उसमें जो सुधार करना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। आई तो आते आते कहा ना, सरकार जब आई तो बड़बोला सरकार है ना, कहा कि इसको मैं रद्द कर दिया, रद्द करके नहीं किया। आई बड़बोला सरकार है ना, कुछ नहीं कहा तो न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, न सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कुर्सी में बैठता है हेमंत सोरेन जो बोलता है वही कानून बन गया। फॉलो अप है नहीं, इसलिए जो बोलता है उसका कितना दूर तक सच्चाई है भगवान जाने। क्योंकि फॉलो अप नहीं होगा, उसका मैंने सरकारी नोटिफिकेशन नहीं होगा, सरकार में इसका पारित नहीं होगा, उसका कोई मायने और मतलब नहीं है इस समय। और इस तरह का बड़पलापन इस सरकार की बहुत बड़ी खामियां एक आध साल में देखने को मिलेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हेमंत सरकार अभी जो पिछले दिनों उन्होंने जो घोषणा की है कि अनुबंध पर जो है कि उन्हें अस्थायी किया जाएगा, या और भी जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो है असंतोष है, आक्रोश है, और आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अरे भाई, आदिवासी समाज का बात नहीं है यहाँ पर, मूलवासी समाज और यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग है, हर वर्ग का अधिकार सीधे तौर पर मारा जा रहा है, तो कौन रुकेगा? और हमारा बुद्धिजीवी है तो हमको जगाने का काम है। उठो भाई, तुम्हारा अधिकार लूटा जा रहा है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। हम तो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, कम से कम प्रोफेसर थे। हमारा एक काम जरूर है कि ये मैं काम के लिए प्रतिबद्ध हुई हूँ समाज के लिए, कि भाई आप जागो, तुम्हारा अधिकार को छीन रहा है और तुम्हारा मैंने थाली का रोटी को छीन रहा है। लोग जग रहा है, जगबे करेगा। तो अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो क्या ये महागठबंधन की जो सरकार है 2024 के चुनाव जब होंगे तो इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आप जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा खामियाजा भुगतना पड़ा, तो ये तो प्रूफ आपके सामने, हमारे न्यूज के सामने है। बंधु तिर्की ने कार्यकारी अध्यक्ष हैं भैया, उसने कहा कि सरकार जल्दीबाजी भी सब न करे, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रूफ हो गया। और सारे चीज़ पोल खुलेंगे। अब पोल खुलना शुरू हो गया है,
जो काम हुआ है नहीं हुआ उसका विवेचना होना शुरू हो गया है और उसका लोग हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। आज का मतदाता बहुत जागरूक है, आज का समाज बहुत जागरूक है और सब पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब रही कि राजनेता लोग, चूँकि हेमंत सोरेन से उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, चुप हैं। जब हम लोग बोलेंगे तो वो लोग भी बोलेगा कुछ दिन के बाद, है कि नहीं? देखिएगा कैसे हुआ। हम लोग का तो सब बहस हो रहा है असेंबली में, ये भी उठाया था मैंने हम लोग स्थानीय नीति, तो हुआ बहस, गलत निर्णय हुआ, सही निर्णय बात की बात है। निर्णय हुआ, अब निर्णय गलत है तो गलत है, जो उसका फायदा नहीं मिलेगा तो नहीं है। ये तो विवेचना का बात है। मतलब जो भी गलत नीतियां होंगी, जो भी गलत मतलब कि आदेश आएंगे या उस पर कार्य करे जाएंगे, तो आप लोगों का आंदोलन इसी तरह से आंदोलन करना हक है, सबका अधिकार है और इस आंदोलन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। समाज के संवेदनशील प्राणी होने के लिए चलते हमारा दायित्व है कि समाज को जगाना और सही दिशा में उसको अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना। ये हम सबों का दायित्व। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग का कोई मतलब नहीं है इस समाज में रहने का। ये मेरा कमिटमेंट है।